जो कल क्लास में नहीं थे मैं उनको और आगे कमांड्स बता देता हूँ। वन कमांड इज ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड इज यूज टू drop a table or database. So how we use drop command? With the help of drop command we are using like drop table. Name of the table is like हम करते हैं कस्टमर। सबसे पहले हमने कस्टमर टेबल क्रिएट की थी। So we are trying to drop customer table. Till now this table is in our record. If we check this table, customer table is available here. If we refresh, we have three tables: customer, persons and person. So directly we are using this command. Execute this command. Command completed successfully. Now check this table is dropped or still it exists. Select star from customer. Execute. Invalid object name customer because it is no longer available in our database. So what will we need to do? We have to create this table again and we have to use this again. We want to access person table. Persons, this table is available. We want to check both tables at one, persons and person. This would also be possible. यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ. Both tables are mentioned in a single time. So any concern in dropping a table, or we can also drop our database by using command drop, or what is the name of the database? rpscsc. लाइक कल हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था rpscsc के नाम से, हम उसको ड्रॉप करके देखते हैं rpscsc। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने डेटाबेस को ड्रॉप कर दिया आप उसको वापस नहीं ला पाएंगे, चाहे उसके अंदर कितनी भी टेबल बनी हुई थी, 1 2 3 4 5 और n नंबर ऑफ टेबल्स, वो वापस नहीं आएगा। तो यहां हमने किया एग्जीक्यूट rpscsc, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये इसलिए दिखा दिया क्योंकि ऊपर हमने दो टेबल्स को ही एक्सेस किया हुआ था। अगर हम अब यूज करना चाहें यहां पर rpscsc को, यूज rpscsc database rpscsc does not exist, make sure that the name is entered correctly. It means there is no database with the name rpscsc. ये यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो ये यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा इससे कंसर्न में, नो टेबल नो फाइल्स। नेक्स्ट टाइम जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ rpscsc भी नहीं दिखाई देगा। Yes, you may not ask your question. रिपीट करूं? बेटा जिसको रिपीट कराना है प्लीज अपना नाम बताए पहले तो। और क्या नहीं समझ में आया, क्या कौन सा पोर्शन रिपीट करना है ये बताइए, फिर उसके हिसाब से मैं रिपीट करता हूँ।
सर ये टॉपिक रिपीट कर दो ना, डिलीट होना, बिकॉज़ नेटवर्क प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा हो रही है, आ रहा है जो नहीं पा रहे। Your voice is not audible. Please write your question. ओके सर। देखो साथ में ये कमांड भी आपको सिखा देता हूँ, ट्रंकेट कमांड। सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं। Piyush, do you have any question? क्वेश्चन। Please, यस सर। please ask. सर सर ये डिलीट वाला क्वेश्चन है ना, ये जो भी अपने टेस्ट कराया है ना, ये डाटाबेस टेबल कस्टमर वाले। बेटा आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है बेटा, आप राइट कीजिए, अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। ओके सर। मैं एक कमांड और यूज कर रहा हूँ जितने वो अपना क्वेश्चन पुटअप करता है पीयूष। मैंने लिखा ट्रंकेट टेबल पर्सन, देन execute. Command completed successfully. We are going to check this command. Select star from person. पहले हमारे पास इस टेबल के अंदर 2 वैल्यूज थी, अभी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, उस टेबल को डिलीट नहीं किया, उस टेबल के डेटा को डिलीट कर दिया। ड्रॉप टेबल वाला टॉपिक रिपीट करूं। ड्रॉप का यूज दोनों चीजों के लिए होता है बेटा, ड्रॉप टेबल के लिए भी और ड्रॉप डेटाबेस के लिए भी। हम चाहें तो टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं, हम चाहो तो डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हो। शो करता हूं मैं पहले आपको। जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो ये टेबल का नाम है पर्सन और ये उसकी फील्ड्स हमारे पास शो हो रही हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, तो दिस इज द टेबल। if we fill some values in this particular table, then मैं कुछ वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूं, फिर उसके बाद इसको ड्रॉप करते हैं। ये पर्सन टेबल, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज इंसर्ट की हैं, लाइक डुप्लीकेट वैल्यू हम डाल देते हैं। 6 values are inserted. Execute this. एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास आया एक टेबल जिसके अंदर 6 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं इस टेबल को ड्रॉप करना, तो व्हाट वी नीड टू डू। सबसे पहले तो इसको आप कमेंट कर दीजिए। दो तरह से कमेंट कर सकते हैं हम। एक तरीका तो ये है, सिंगल लाइन को अगर कमेंट करना है तो आप 2 बार हाइफन दबा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट के आगे 2 बार हाइफन प्रेस किया तो ये कमेंट बन गया। मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए हम स्लैश का यूज कर रहे हैं, स्टार लगा रहे हैं और लास्ट में जहां पर उसका एंड करना है वहां पर स्टार और स्लैश का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ ड्रॉप कमांड यूज करते हैं, लाइक ड्रॉप टेबल, नेम ऑफ द टेबल इज पर्सन। देखो यहाँ आपको शो कर रहा है, पर्सन नाम से टेबल है, एक पर्सन नाम से टेबल है, आप किसको डिलीट करना चाहते हैं। सो वी आर यूजिंग पर्सन टेबल। एग्जीक्यूट कीजिए,
कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम इसको चेक करना चाहें दोबारा कि क्या ये डिलीट हुई या नहीं हुई। सो व्हाट वी नीड टू डू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम पर्सन। It means no longer person table is exist. Is it clear? Drop table. Same command we can use Yes, sir. to drop database. We can use drop. Then instead of table we can use database and name of the database. जिस भी नेम के डेटाबेस को आप डिलीट करना चाहते हैं आप वहां ड्रॉप कर सकते हैं। डिफरेंस तीनों का क्लियर है आपको? मैंने कल भी बताया था, आज फिर रिपीट कर देता हूं मैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, डिलीट and truncate? Any of you can explain? कोई भी? अनुभव? Do you hear me, Anubhav? Yes, sir. Can you explain me the drop, delete and truncate? मोहित यादव? राधिका? सौरभ? सर ड्रॉप कमांड से तो हम पूरे कंप्लीट डेटाबेस या टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। राइट। और डिलीट कमांड में सर जो उसमें डेटा होगा ना, जैसे टेबल में जो डेटा है वो डिलीट होगा। ओके। सर ट्रंकेट का ध्यान नहीं आ रहा है। अभी तो यूज किया था मैंने ट्रंकेट। सर वो मैं कनेक्ट नहीं हुआ था तब तक। ओके, देखो ट्रंकेट कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, एक टेबल को ब्लैंक कर सकते हैं। यानी उसके अंदर सपोज करो 100 रोज हमने इंसर्ट की थी, एक क्लास का डेटा था उसके अंदर। आप चाहते हैं वो टेबल तो वही रहे, मुझे दोबारा से डेटा इंसर्ट करना है, तो मुझे जगह बनानी है। मैंने क्या किया, वो 100 की 100 रो को डिलीट कर दिया कि मुझे दोबारा से डेटा इंसर्ट करना है। यही 100 में से मैं 50 का डिलीट करना चाहता था, 50 का नहीं करना चाहता था, तो मुझे डिलीट कमांड का यूज करना पड़ता। लेकिन मुझे कंप्लीट टेबल को एम्प्टी करना है तो मुझे ट्रंकेट कमांड का यूज करना चाहिए। आप ये डिलीट कमांड के थ्रू भी कर सकते थे सभी को सेलेक्ट करके, लेकिन ट्रंकेट एक अलग से कमांड दी गई है। इफ यू हैव लाइक थाउजेंड्स ऑफ रोज, तो सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लिखिए ट्रंकेट नेम ऑफ द टेबल। तो ट्रंकेट ये कमांड हमने यूज की थी। अब अभी ट्रंकेट टेबल पर्सन, जैसे मैं दोबारा यूज कर सकता हूं। अभी हम लिखेंगे ट्रंकेट टेबल पर्सन, तो डिलीट हो चुकी है, पर्सन्स करते हैं। पर्सन्स के अंदर अगर हम अभी चेक करना चाहें तो कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास। कैसे चेक करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, पहले देख लेते हैं उसके अंदर क्या क्या वैल्यू है। ये देखो, ये वैल्यूज हमारे पास टोटल 11 एंट्रीज हैं। नाउ वी वांट टू ट्रंकेट दिस टेबल। Simply write truncate table persons, execute।
command completed successfully. Now we are going to check how many values are in truncate command, select persons table. So execute. Now persons table is empty. Someone is raising hand, Ravi Jangda. Please ask your question. Do you want to share anything or you want to ask anything? No, sir. Or just checking the raise button that it will work or not? Zoom पे डाउट है क्या? पीयूष, ask your question. सर आफ्टर लेक्चर के बाद ना जो सर रिकॉर्डिंग है ना आज की रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है? ओके सर। आप कोशिश करना रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप एक काम जरूर करना, W3 स्कूल्स पे जाना और यहां पर जाने के बाद लर्न एसक्यूएल में जाना। ओके सर। यहां से आप सारी चीजें सीख सकते हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे सेलेक्ट कमांड कैसे यूज होती है, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, एवरीथिंग इज हियर। लेकिन आप सिर्फ यूज करना चाहते हैं सिर्फ एसक्यूएल के सिंटैक्स को, तो अब यहां से एग्जांपल में जाइए तो यहां पर आपको चीजें 1 बाय 1 शो हो जाएंगी, जैसे एक्सरसाइजेस भी यहाँ अवेलेबल हैं। वन बाय वन एक्सरसाइज आप कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, आपको यह हिडन कर दिया कि यहाँ कौन सा वर्ड आना चाहिए। क्वेश्चन क्या था, इंसर्ट द मिसिंग स्टेटमेंट टू गेट ऑल द कॉलम्स। सारे कॉलम्स को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट। सो टाइप सेलेक्ट, सबमिट आंसर, करेक्ट, नेक्स्ट। इससे क्या होगा, आपकी थोड़ा लेवल ऑफ नॉलेज इंक्रीज होगा। राइट अ स्टेटमेंट दैट विल सेलेक्ट द सिटी कॉलम फ्रॉम अ कस्टमर टेबल। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सेलेक्ट तो आएगा ही, अब स्टार नहीं आएगा, अब आएगा सिटी। सिर्फ हम सिटी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, चेक आंसर, करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे। यहाँ क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑल द डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम कंट्री कॉलम इन द कस्टमर टेबल। तो यहाँ पर इसने लिख दिया कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। अब ये पूछ क्या रहा है, ऑल द डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द कंट्री। ये खैर आपने नहीं सीखा अभी। तो यहाँ आएगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, एक कीवर्ड होता है डिस्टिंक्ट, कंट्री फ्रॉम कस्टमर, राइट। सो इस तरह से आप एक्सरसाइजेस करते जाएंगे वन बाय वन। यहाँ सिंटेक्स भी इसका अवेलेबल होता है। जैसे ये अलग है, मैं आपको उसका लिंक मेंशन करता हूं, उसके थ्रू आप जाके वहां पर डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करने के बाद आप क्वेरीज लगा के टेबल्स को अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास शायद एक भी टेबल बनी हुई नहीं है, हम चेक करना चाहें,
कुछ वैल्यूज हम और भी चेक करते हैं, साथ में मैं एक पीपीटी भी तुम्हें शो करता हूं कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। डेटाबेस क्रिएट करने का फायदा क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं हम। तो दो तरह के डेटाबेसेस हमारे पास होते हैं। पहला होता है सिस्टम डेटाबेसेस। These databases will maintain the data related to server instance like login detail, configuration, and settings. User-defined databases. These databases will maintain the user's information like customers, product, location. तो जब भी आप ये SQL यूज करेंगे तो यहाँ देखना आपके पास दो तरह के डेटाबेसेस दिखाई देते हैं। पहला है यहाँ सिस्टम डेटाबेसेस। ये सिस्टम डेटाबेसेस वो डेटाबेस है जो बाय डिफॉल्ट था। अगर आप यहाँ पर आपके पास सपोज करो अभी कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, कोई भी अगर डेटाबेस नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट आपके पास मास्टर होता, इसके अंदर मेंशन होता है मास्टर डेटाबेस। तो अगर आप खुद का डेटाबेस क्रिएट नहीं करते तो आप सिस्टम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, जिसके अंदर मास्टर डेटाबेस के अंदर आपका जो रिकॉर्ड होगा वो इंसर्टेड होगा। आप जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल वो है यूजर डिफाइंड डेटाबेस, जिसके अंदर आप अपने जो भी आपके काम आने वाली चीजें हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिस्टम डेटाबेस के चार पार्ट थे, मास्टर, एमएसडीबी, मॉडल और टेम्प डीबी। ये मैं आपको मेंशन करता हूं, मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी, टेम्प डीबी। And what is the purpose of these four? Master means record all the system level information for an instance of SQL server. कि SQL सर्वर के किसी पर्टिकुलर टाइम पर लिए गए इंस्टेंस पर जो रिकॉर्ड अवेलेबल था सिस्टम लेवल पर वो मास्टर वाली फाइल में आएगा। MSDB means it is used by SQL Server agent for scheduling alerts and jobs. Alerts and jobs का मतलब MS जैसे डेटाबेस को जब हम यूज करते हैं तो स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। आपके पास अलर्ट आता है आपका 3 दिन में क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो ड्यू है, या 3 दिन में या 2 दिन के अंदर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, डीटीएच का रिचार्ज खत्म होने वाला है। इस तरह के जो अलर्ट्स आते हैं ये अलर्ट्स जनरेट किए जाते हैं डेटाबेस पर ट्रिगर लगा के, कि ट्रिगर के थ्रू हम एसक्यूएल के ऊपर किसी भी तरह के अलर्ट और जॉब्स को जनरेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, सिस्टम जनरेटेड होता है, आपका कोई रोल नहीं होगा उसमें। आपके पास जो 2 दिन पहले सुनाई देने लग जाता है कि आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है, प्लीज रिचार्ज योरसेल्फ, तो ये ऑटो लगा हुआ है कि जो भी आपकी लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ये आपको ध्यान दिलाना शुरू कर देगा। या आपका जो टीवी है उसके ऊपर एक मैसेज फ्लैश हो जाएगा कि ये आपका पर्टिकुलर रिचार्ज गोइंग टू एक्सपायर। ठीक है, ऑल दीज शेड्यूल्स एंड ट्रिगर्स, alerts and jobs are mentioned in MSDB. Thereafter, model is used as the template for all databases created on the instance of SQL server. एक सेकेंड होल्ड करना बेटा, आप ये रीड आउट करो, मैं एक कॉल लेता हूं पहले। ओके सर। So model, it is used for template for all databases created on the instance of SQL server. Modification made to model database such as the database size, collection, recovery model, and other database options are applied to any database created afterwards. So model is
एवरीथिंग फॉर सिस्टम डेटाबेस। जो भी चीज यहाँ कलेक्ट की जाएगी, जैसे डेटाबेस का साइज कितना है, कलेक्शन क्या है, रिकवरी मॉडल क्या है उसका, ये सब चीजें मॉडल का पार्ट होंगी। Thereafter TempDB, it is a workspace for holding temporary objects और intermediate result set। कई बार ऐसा होता है कि हम कंप्लीट रिजल्ट हमारे पास नहीं आया, लेकिन कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट जो जनरेट हुए थे विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस या ऑब्जेक्ट, तो उनको हम स्टोर करेंगे TempDB में। कई बार क्या होता है, एक डेटाबेस, जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर एक टेबल के ऊपर किसी दूसरी टेबल का डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे में जो एक टेबल से रिजल्ट आया है वो टेम्परेरीली कहीं स्टोर किया जाएगा दूसरी टेबल को अपडेट करने से पहले। तो ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करेगा। यहाँ पर जो टेबल्स हैं वो भी ऑब्जेक्ट ही हैं, सिस्टम ऑब्जेक्ट। thereafter resource, it is a read only database that contains system objects that are included with SQL server. System objects are physically persisted in the resource database, but they logically appear in the sys schema of every database. तो पहले मुझे बताओ कि आप सब लोगों को ये क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीमा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस? यहाँ दोनों वर्ड यूज हो गए हैं इन चारों डेफिनेशंस के अंदर, व्हाट इज स्कीमा एंड व्हाट इज इंस्टेंस। ये मैं 2 बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये बहुत बार आएगा, बार बार आएगा ये वर्ड, व्हाट इज स्कीमा एंड व्हाट इज इंस्टेंस। अगर अभी भी किसी को डाउट है देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। अभी आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगा, ये दोनों पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगा, और ये एक फाइल और है मेरे पास जो .sql फाइल है, इसको मैं नोटपैड के अंदर आपको सेंड कर दूंगा कि इस फाइल के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स जो थी वो यूज की जा रही थी और कैसे हमने उसको लिखा था। तो ये कमांड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फाइन, सो टेक योर नेक्स्ट लेक्चर। Thank you very much for today. If you have any concern, you may raise your question or you may ask on WhatsApp also. Take care. Bye bye.